नमस्कार, एचएनएन 24 सामने देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीजेपी ने की स्वदेशी अभियान की शुरुआत। अभियान 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। हर घर तिरंगा, हर घर तक पहुंचेगा स्वदेशी का संदेश। बीजेपी पदाधिकारी भी करेंगे जन जागरण। बूथ स्तर पर कार्यक्रम भी होंगे आयोजित। किसानों, कारीगरों को अभियान से भी जोड़ा जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार। वोकल फॉर लोकल पर रहेगा खास जोर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बूथ स्तर तक सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किसानों और कारीगरों को अभियान से जोड़ा भी जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरी तरह साकार भी होगा। तो वोकल फॉर लोकल पर खास जोर रहने वाला है। बीजेपी ने स्वदेशी अभियान की शुरुआत भी की है। अभियान 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलाया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हर घर तक पहुंचेगा स्वदेशी का संदेश। बीजेपी पदाधिकारी जन जागरण भी करेंगे और बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। वोकल फॉर लोकल पर खास जोर भी दिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी पदाधिकारी जन जागरण करने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये भी बताया जा रहा है किसानों, कारीगरों को अभियान से जोड़ा जाएगा। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है बीजेपी की ओर से स्वदेशी को अपनाने को लेकर, जिस तरह संदेश भी दिया जा रहा है? देखिए विशाल, भाजपा ने स्वदेशी अभियान की शुरुआत कर दी है और इस अभियान को देखा जाए तो 25 सितंबर से शुरुआत हुई है और 25 दिसंबर तक ये अभियान चलने वाला है। इस अभियान का उद्देश्य सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने की बात है और घर घर तक जो है स्वदेशी का संदेश पहुंचाना है। अब भाजपा के पदाधिकारियों की इसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी मिली है। वह बूथ लेवल तक जो है इसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिससे जो है जागरूकता की जाएगी कि जो लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया गया था उसके तहत कार्य हो, उसको चलते जो है स्वदेशी अपनाने का बात हो। जो स्वदेशी हमारे प्रोडक्ट्स है उनको हम खरीदे, उन पर जो है उनको ही बेचने का काम करें, जिससे जो है देश की जो आर्थिकी है वो मजबूत होगी। और इसके साथ साथ लगातार देखा जाए तो इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके लिए जो लोगो है वो भी जारी कर दिया गया है। किसानों और कारीगरों को इससे अभियान से जोड़ने का जो काम है वो किया जाएगा। तो यानी कि देखा जाए तो जो है इसके लिए लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब कार्यक्रम चलाएगी और कार्यक्रम चलाकर बूथ लेवल तक जागरूक करने का काम करेगी, ताकि जो जनता है वो आत्मनिर्भर के ओर अग्रसर हो और इसके साथ साथ जो है जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उनको ही बेचा जाए, उनको ही खरीदा जाए, ताकि जो आर्थिकी है वो देश की मजबूत हो। जी, लेकिन योगेश, इसको लेकर किस तरह के अभियान भी चलाए जाएंगे? क्योंकि पूरे उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं और जो ग्राहक हैं उनसे तो बात कर रहे हैं, व्यापारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं फायदे। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो लगातार जो है बाजार में जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर के खुद सजीव नजर आ रहे हैं। व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं, जहां वो जीएसटी की दरों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं इस स्वदेशी अपनाने को लेकर भी जोर देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप स्वदेशी प्रोडक्ट्स जो है उनको बेचिए, आने वाले ग्राहकों को उसके बारे में जानकारी दीजिए कि आखिरकार क्या है, जिस तरह से ये प्रोडक्ट्स बाजार में है इनका कितना फायदा है, लोकल ये प्रोडक्ट्स है इनसे किस तरह बाजार में आर्थिकी मजबूत होगी। तो तमाम चीजों की जानकारी जो है वो आप दीजिए, ताकि जो है लोग
इसके प्रति जागरूक हों और इसके प्रति जब जागरूक होंगे, इनको अपने प्रोडक्ट्स को बेचने और खरीदने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर आर्थिक मजबूत होगी और जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो भी साकार होता हुआ नजर आएगा। जी योगेश, ये कहा जा रहा है कि बूथ स्तर तक कार्यक्रम चलाए जाएंगे, लेकिन ये कार्यक्रम किस तरह से चलाए जाएंगे, कौन कौन इसकी मॉनिटरिंग करेगा, किस तरह से पदाधिकारी जाएंगे क्षेत्रों में, लोगों को बताएंगे, क्या कुछ पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है इसको लेकर? देखिए, इसके चलते जो है भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह चाहे प्रदेश उपाध्यक्ष हो, प्रदेश महामंत्री हो, प्रदेश मंत्री हो, तमाम जो नई टीम गठित की है उसकी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ जो जिला प्रभारी बनाए गए हैं वे जिला लेवल पर कार्यक्रम करेंगे और उसी के साथ साथ जो बूथ लेवल तक कार्यक्रम होने हैं उनमें तमाम पदाधिकारी वहां पर पहुंचेंगे। जन जागरण का अभियान चलाया जाएगा, व्यापारियों से मुलाकात की जाएगी, किसानों और कारीगरों को भी इसमें जो है साथ लिया जाएगा, उनसे भी जो है कहीं ना कहीं जो जागरूकता के चलते जो है उनको साथ लेकर के किस तरह से आप जो प्रोडक्ट्स है वो बना रहे हैं, जो कारीगर बनाते हैं लोकल लेवल पर जो है, और वही जो किसान है खेती करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है जो खेती को किस तरह से लोकल के बाजारों से वोकल तक पहुंचाने की काम हो, तो उस तमाम चीजों को लेकर के उनसे बातचीत की जाएगी और उसी को लेकर के जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जाएगा। और 25 दिसंबर तक ये अभियान चल रहा है, यानी कि 2 महीने का लगभग समय जो है इसमें रखा गया है कि इस अभियान को चलाया जाए 2-3 महीने में, और इसको अभियान को जो है एक ऐसी रफ्तार दी जाए जिससे जो प्रधानमंत्री जो लगातार आह्वान करते हैं कि लोकल फॉर वोकल का जो है नारा दिया जाता है, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया जाता है, महिलाओं को सशक्त करने का नारा दिया जाता है, उस नारे पर काम हो, लोग जो है अपनी चीजों को समझे कि स्वदेशी जो चीजें हैं जो अब यहाँ भारत पर बन रही है वो कितनी लाभदायक है, उनका ही जो है आयात और निर्यात जो है वो कहीं ना कहीं किया जाए, उसको जी जो है बड़े स्तर पर लाया जाए ताकि जो है भारत की जो आर्थिकी है मजबूत हो, लोग सशक्त हों और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बने। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीते 28 सितंबर 2011 को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संभल को जिला बनाने का ऐलान किया था। इसी के चलते बसपा कार्यकर्ताओं ने जश्न में केक भी काटा। संभल जिले के बसपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह और पूर्व जिलाध्यक्ष संसार सिंह का दावा है कि महापुरुषों का सम्मान सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि जिलों और शहरों के नाम बदल कर किया जा सकता है। इसलिए संभल को भीमनगर कहा जाना चाहिए। 2027 में बसपा सरकार बनने का दावा करते हुए कहा गया कि बसपा सरकार में एक बार फिर संभल का नाम भीमनगर रखा जाएगा। वहीं योगी सरकार की मंत्री गुलाब देवी ने इसे धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए कल्की नगर नाम की वकालत की है। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि संभल जैसी जो पिछड़ा कभी संभल में कहा जाता था, संभल को जो पहचान देने का काम यदि किसी ने किया है पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में यदि संभल की पहचान यदि हुई है तो जिला बनने से हुई है। और जिला बना करके आदरणीय बहन जी ने जो संभल को पहचान देने का काम किया, उसके लिए सभी जनपद संभल के वासियों को, भीमनगर के वासियों को खासतौर से कहेंगे बहुत बहुत बहन जी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के वाद विवाद अब छिड़ते हुए नजर आ रहे हैं शहरों के नाम को लेकर? देखिए, हम आपको बता दें, बात की जाए जनपद संभल की राजनीति हमेशा अलग ही चर्चित रही है। बात की जाए शाही जामा मस्जिद को लेकर के तो हमेशा चर्चित रहा है। बात की जाए जिला के मुख्यालय को लेकर के तो मुख्यालय को एक लंबा समय बाद में आज तक मुख्यालय मिला था, इसी को लेकर के बात की जा रही है। संभल जिला का नाम बदलने के लिए तो संभल जिला की बात की जाए तो यहाँ पर 28 सितंबर 2011 के लिए बीएसपी सुप्रीम मायावती ने यहाँ संभल जिला को घोषित किया गया था और जिसका अस्थायी रूप से मुख्यालय बैजोई में बनाया गया था। इसी को लेकर के वहाँ पर बात की जाए तो मुख्यालय को लेकर तानाशाही की चर्चित रहा था लंबे समय के लिए। अब योगी जी ने जो है ये मुख्यालय के लिए स्थापना कर दी गई थी कि बैजोई में स्थापना की जाए, एक ही छत के नीचे सारा कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है जिला के नाम को बदलने को लेकर के। तो जिस तरीके से बात की जाए, मायावती ने जिला का नाम भीमनगर रखा गया था, उसके बाद सपा सरकार आई, सपा सरकार ने उसका नाम संभल रख दिया गया था। अब जो है भाजपा सरकार चाह रही है कि मंत्री गुलाब देवी हैं तो वो चाह रही हैं कि यहाँ का नाम कल्की नगर रखा जाए। इसको लेकर के चर्चा शहर के अंदर चर्चा चल रही है और जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से नाम बदलने जा रहा है उससे बहुत काफी नुकसान होता है। अब बात की जाए बीएसपी की तो बीएसपी का कहना है कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है इसका नाम भीमनगर रखा जाएगा। जी बिल्कुल सतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कली का अवतार होने जा रहा हो और वहाँ संभल नाम हो तो ये शोभा नहीं देता।
माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे तो हमने उनसे जनता की तरफ से अनुरोध किया था कि जैसे और शहरों का नाम बदला जा रहा है उसी प्रकार से इसका भी या तो कल एक नगर रख दिया जाए या फिर जो भी वो सही समझते हो इन्हीं महान व्यक्तित्व के नाम के आधार पर जो है वो नाम रख दें, लेकिन इसका नाम बदलना चाहिए, ऐसा हमने उनसे अनुरोध किया। देखिए, पहले तो मैं अपने नेता आदरणीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि संभल जैसे पिछड़े इलाके को संभल को भीमनगर के नाम से इस ज़िले की घोषणा की और संभल ज़िले के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो परेशानी गुन्नौर विधानसभा को थी वो 100 किलोमीटर चलकर बदायूं पहुँचते थे और संभल के लोग भी 50-60 किलोमीटर चलकर मुरादाबाद पहुँचते थे। आज जिला बनने से सारे लोगों को राहत मिली है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो डीएम कप्तान की जो समस्याएं जो हम मुरादाबाद जाते थे या बदायूं जाते थे उनकी सारी समस्याएं आज हैं, उनके आसपास ही मतलब जो है उस समस्या का निस्तारण हो रहा है। जालौन में अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह में मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहुंचे, जहां उन्होंने कानपुर की घटना को लेकर कहा है कि आई लव मोहम्मद लिखने और बोलने पर किसी पर एफआईआर नहीं हुई और हमारी कौम के ही कुछ लोग समाज के युवाओं को भड़काने और बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में जो विकास मुसलमान समाज का हुआ है वो अभी तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। देखिए, आज जनपद जालौन में हमारे अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए, जिसमें अलग अलग जो प्रतिभावान हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे जिन्होंने एकेडमिक्स में अच्छा किया है उनको सम्मानित करने का काम आज यहाँ पे जालौन में किया गया है। बड़ी संख्या में आप सबने देखा किस तरीके से हमारी बच्चियां जो मुस्लिम समाज की थी, अल्पसंख्यक समाज की थी, वो पढ़ाई में रुचि ले रही है। उनके एकेडमिक्स में एक बहुत सकारात्मक सुधार देखने को मिला है और उनके जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारी मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा लेके आज तरक्की और तालीम की। बुलंदशहर जिले में खानपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में 23 सितंबर को लापता हुए 48 वर्षीय राशिद की हत्या का सनसनी खुलासा हुआ है। खानपुर पुलिस और स्वाट टीम ने जांच में पाया है कि राशिद के भतीजे मुलजिम ने एविएटर ऐप पर सट्टेबाजी के कर्ज चुकाने के लिए ताऊ की चाकू से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद मुस्लिम ने मृतक के फ़ोन से उसके बेटे को 5 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज भी भेजा था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बाग में दबा शव बरामद कर लिया है। हत्याकांड के खुलासे के साथ ही मुस्लिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना खानपुर में 23/9/2025 को वादी ताहिर ने अपने पिता की गुमशुदगी के संबंध में थाना खानपुर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके अगले दिन जो है ताहिर के मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आया जिसमें उसके पिता को छोड़ने के एवज में 5 लाख की फिरौती की मांग की गई। इस क्रम में थाना खानपुर और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर राशिद की बॉडी बरामद की गई। इस संबंध में थाना कानपुर को मुकदमा अपराध संख्या 235/25 धारा 140 BNS पंजीकृत किया गया था, जिसमें मर्डर की धारा बढ़ाई गई। इसमें आरोपी मुजफ्फिर जो है राशिद से पहले से संपर्क में था और उससे पैसे भी उधार लिया था और एविएटर ऐप पर वो काफ़ी पैसे। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर एटा से है, जहां अवकाश के दिन जबरन काम कराए जाने के विरोध में ग्राम विकास अधिकारी ने बैठक की। अधिकारियों का आरोप है कि छुट्टी के दिन भी काम कराया जाता है, घरेलू कार्यों के लिए समय नहीं बचता है और लगातार उत्पीड़न हो रहा है। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि समस्या का समाधान ना हुआ तो विकास भवन पर धरना देंगे। जिला के प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अवकाश के दिन जैसे संडे या और भी कोई छुट्टी हो उस दिन भी कार्य कराते हैं। आज और रोजाना रात्रि को 8 बजे BC। आज तो कहा गया कि रात्रि को चौपाल करेंगे गांव में जाकर के, वहाँ जाकर के फैमिली ID बनवाएंगे, फीडबैक कराएंगे मुख्यमंत्री जी का जो वो
लक्ष्य 2047 का। दूसरे पेमेंट कराएंगे। अब बताओ, अवकाश के दिन भी करेंगे, पूरे दिन कार्य करेंगे, फिर हम अपने घरेलू आवश्यकताएं होती हैं संडे के दिन, जैसे राशन ला के घर पर रखना है, नवरात्रि भी चल रहे हैं, दूसरे घर में कोई बीमार है उसको दवा भी दिलवानी है, दूसरे पास पड़ोस या घर में कोई मृत्यु हो गई उसके दरवाजे पर भी जाना होता है। फिरोजाबाद में नगर निगम की ओर से आयोजित एक लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बरेली हिंसा पर एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बरेली की हिंसा आई लव मोहम्मद के नाम पर नहीं हुई थी, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सुनियोजित तरीके से लोगों को उकसाकर यह घटना करवाई है। उन्होंने कहा है कि वही लोग हैं जो समाज और क्षेत्र की शांति व्यवस्था में बाधा डालने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। चार लोकार्पण के कार्यक्रम हुए हैं। विभिन्न जो पर्यटन कुछ सहभागिता के कुछ पर्यटन के हैं, कुल मिला के 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं के लोकार्पण के 4 कार्यक्रम आज यहाँ हुए हैं, जिसके लिए हमारे नगर निगम को, फिरोजाबाद वासियों को, हमारे सिकंदराबाद वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सर, बरेली हिंसा को लेकर क्या कर रही है सरकार, क्या कहेगी? देखिए, बरेली की हिंसा हो या अन्य जगहों पर आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से भ्रामक प्रचार करके, भ्रामक तरीके से लोगों को गुमराह करके एक इशू बनाने का प्रयास किया रहा है। हमारे ब्रज में कहावत है कि कौआ कान ले गया, पहले कान तो देख लो, गया है कि नहीं गया, कौआ के पीछे तब दौड़ पड़े। वास्तविकता यह है कि कानपुर की जिस घटना को लेकर के बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के योगेश कुमार बर्तन व्यापारी के यहाँ लाखों रुपए और पूर्वज के पुराने बर्तन की चोरी हो गई है। इस घटना के बाद चौक बाजार में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करने के लिए टीम का गठन भी कर दिया है। थाना नजीबाबाद के चौक बाजार क्षेत्र में एक व्यापारी हैं योगेश कुमार, जो पुराने बर्तनों को क्रय विक्रय का काम करते हैं। उनके घर पे एक चोरी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे तत्काल फील्ड यूनिट के साथ हम लोगों ने घटनास्थल पर विजिट किया है और उनके द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। घटना के सफल अनावरण के लिए हम लोगों ने कई टीमें लगाई हैं, जिनमें हमारी एसओजी की टीम लगी हुई है, स्वाट टीम भी लगी हुई है और हमारी सर्विलांस टीम भी लगी हुई है, लोकल पुलिस टीम भी लगी हुई है और लगातार हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और जल्दी घटना का सफल अनावरण हम लोग करेंगे। सर, चोरी में कितना नुकसान बताया जा रहा है? देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि 2 से 2.5 लाख रुपए इनके थे और कुछ इनके पैतृक अपने आभूषण थे, जिसके संबंध में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी फैक्ट आएगा बाद में आप लोगों को अलग से बताएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।